हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नमक कम से कम खाना चाहिए क्योंकि यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात किस हद तक सही है? दोस्तों, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के लिए एक ऐसा ज़रूरी तत्व है जिसके बिना हमारा लीवर, दिल या थायराइड ये तीनों काम करना बंद कर देंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो इसके बिना जीवित रह पाना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ अगर इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये छोटे छोटे दिखने वाले नमक के दाने ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। बालों का झड़ना, त्वचा के संबंधित रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल कमज़ोरी, किडनी में समस्या, यूरिक एसिड और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसे 40 से ज़्यादा गंभीर रोग शरीर में नमक की ज़्यादा मात्रा से हो सकते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में 85% लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक अपने डेली लाइफ में खाते हैं, क्योंकि हम खाना बनाते वक्त उसमें नमक तो डालते ही है और साथ साथ हम जो फ्रूट्स खाते हैं और जो रेडीमेड चीज़ें खाते हैं उसमें भी नमक तो होता ही है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपने भी आज अपने डेली रूटीन में ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया होगा। सर दर्द, मोटापा, बालों का झड़ना या फिर और कोई बीमारी का कारण कहीं ना कहीं नमक हो सकता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नमक और चीनी दोनों ही सफ़ेद जहर यानी कि वाइट पॉइजन माने जाते हैं। लेकिन नमक को पूरी तरह से छोड़ पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना कोई भी चीज़ का स्वाद नहीं आता। तो दोस्तों, इस समय ये प्रश्न होता है कि नमक का क्या कोई विकल्प है जिसको खाने से खाने का स्वाद भी बना रहे और शरीर को नुकसान की जगह फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम स्टेबल सॉल्ट यानी कि खाने के नमक के 3 ऐसे अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे जो खाने से हमारा स्वाद भी बना रहेगा। और अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया नामक एक रोग भी हो सकता है। ये बीमारी के चलते सर और शरीर में दर्द, बार बार थकान होना, चक्कर आना और बॉडी में वीकनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा कई स्थिति में सोडियम की कमी हमारी किडनी को भी खराब कर सकती है। इसकी वजह से व्यक्ति का दिमागी संतुलन खराब हो सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब नमक हमारे लिए इतना ज़रूरी है तो इसको हानिकारक क्यों माना जाता है? इसकी 3 मुख्य वजह है और जिसमें सबसे पहली और बड़ी वजह है हमारा खान पान। दोस्तों, हमारे खाने में सोडियम पहले से ही मौजूद होता है, फिर भी हम लोग जाने अनजाने में इसे खाते ही रहते हैं, मतलब सोडियम हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। दूसरी वजह है केमिकल और रिफाइनिंग प्रोसेस से बना हुआ सफ़ेद नमक का इस्तेमाल, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। और तीसरी वजह है हमारी डाइट में सोडियम को घटाने वाले पोषक तत्वों की कमी होना, यानी कि वो पोषक तत्वों की कमी होना जो हमारे शरीर में बढ़े हुए सोडियम को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अभी आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि तो हमारे रोज़िंदा खाने में हमको कितना नमक खाना चाहिए? दोस्तों, नॉर्मली आपको एक दिन में 2 से 3 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक एक स्वस्थ आदमी को दिन भर में यानी कि 24 घंटे में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, फरवरी 2019 में किए गए एक रिसर्च में ये पता चला है कि भारत में रहने वाले लोग अपनी नॉर्मल डाइट में एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 11 से 15 ग्राम नमक खाते हैं और लगभग सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर रोग यानी कि हृदय रोग हमारे देश में ऐसा रोग है जिसकी वजह से हर साल हमारे देश में 23 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इन 23 लाख में से 30% यानी कि 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर जो है वो दिन भर में खाए गए ज़रूरत से ज़्यादा नमक के कारण ही होता है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है या सामान्य है?
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज़ आप जो नमक खा रहे हैं वो 5 ग्राम से कम है या ज़्यादा है? अगर आपको ये दोनों सवाल का जवाब नहीं पता है तो ये वीडियो देखते रहिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, अब देखते हैं ज़्यादा नमक खाने के नुकसान। दोस्तों, आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो ज़्यादा नमक खाने से शरीर में धीरे धीरे पित्त की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे हाइपर एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या होने की संभावना है। दोस्तों, बढ़े हुए पित्त की वजह से शरीर में उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आंखें भी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा नमक हमारे ब्लड को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से सोराइसिस, एक्जिमा और खुजली जैसे कई त्वचा रोग होते हैं। बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को धीरे धीरे घटाने लगता है, जिससे समय के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और आगे चलते व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों को पसीना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर में से पानी भी जल्दी निकल जाता है, पेशाब भी जल्दी आती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। इनकी अंदरूनी गर्मी जो है बढ़ी हुई रहती है और अक्सर पेट में जलन होने की शिकायत रहती है। नमक का बुरा असर हमारी किडनियों पर भी पड़ता है और साथ में यह लीवर के लिए भी हानिकारक माना जाता है। लेकिन ज़्यादा नमक खाने का सबसे बुरा परिणाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग हो सकते हैं। कई लोगों को अक्सर अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा भी नहीं होता है और फिर अचानक वो एक दिन हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो हमको पता होता है कि हम एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, नमक के मामले में हम ये बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने भोजन में ऊपर से नमक ना डालें तो भी आप दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खा ही लेते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि हम ज़्यादा नमक कैसे खा लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने रोज़ाना खाई जाने वाली चीज़ों पे ध्यान डालें तो हमारी थाली में 2 चीज़ें कॉमन होती है, वो है रोटी और सब्जी। दोस्तों, इतनी चीज़ें खाने से हमारी सोडियम की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, लेकिन कई बार हम ये सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे अचार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अचार की एक सर्विंग में यानी कि करीब करीब 1 चम्मच अचार में 500 से 1000 मिलीग्राम सोडियम होता है, यानी लगभग एक ही बार में 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक हो जाता है। इसी तरह सलाद के ऊपर डाला गया नमक, पापड़, छाछ में डाला गया नमक जैसी चीज़ें हमारे शरीर में अतिरिक्त सोडियम बनने का कारण बनती है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी खुराक में अगर हरी सब्जी और पोटेशियम रिच फ्रूट्स अगर होंगे तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब किए गए एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में सोडियम का ओवरडोज बाहर के जंक फूड और पैकेज में मिलने वाले नाश्ते नमकीन की वजह से ही होता है। दोस्तों, लगभग हर तरह के स्ट्रीट फूड्स और डीप फ्राई स्नैक्स में भी नमक बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, पैकेट में मिलने वाली चिप्स, बिस्किट और काफ़ी सारे नाश्ते में नमक अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, कई लोग जूस में भी ऊपर से नमक डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जूस के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। और कुछ लोगों की दोस्तों खाने में चखे बिना ही पहले से ज़्यादा नमक डालने की आदत हो चुकी है, जो बिल्कुल ही गलत है और जिसकी वजह से सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा शादियों, त्योहारों और फंक्शन में भी मीठा और नमकीन बहुत ही अधिक मात्रा में खाया जाता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में बढ़े हुए सोडियम को कम करने का एक तरीका है पोटेशियम रिच फूड खाना, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में बचे हुए एक्स्ट्रा सोडियम को दूर करने में बॉडी की मदद करता है। दोस्तों, अगर आपकी डाइट में पोटेशियम रिच फूड यानी कि पोटेशियम वाले खुराक की कमी है तो आप कम नमक खाने के बावजूद भी आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए आप नमक कम खाएं या ज़्यादा खाएं, लेकिन अपने आहार में पोटेशियम रिच फूड का डेली इस्तेमाल करना ना भूलें। दोस्तों, पोटेशियम रिच फूड की अगर बात करें तो उसमें केले, संतरा और खरबूजे जैसे फ्रूट्स में अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और सब्जियों में अगर बात करें तो स्वीट पोटैटो, आलू, कुकुम्बर वगैरह में ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है।
तो दोस्तों ये सब बातें जानने के बाद हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार का नमक खा रहे हैं। दोस्तों सफ़ेद नमक या टेबल सॉल्ट आमतौर पे ऐसा नमक है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है और वो सबसे ज़्यादा हानिकारक भी होता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि दोस्तों इस नमक को बनाने के लिए केमिकल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और रिफाइनिंग की वजह से इसमें मौजूद आधे से ज़्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसमें आयोडीन भी शामिल है। लेकिन फिर भी टीवी में दिखाए गए विज्ञापनों में इसे आयोडीन युक्त नमक बताकर सस्ते दामों में बेचा जाता है। ये नमक खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारे थायराइड ग्रंथि पे बुरा असर होता है। सफ़ेद नमक ही ऐसा नमक है जो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाने, हड्डियों को कमज़ोर बनाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में ज़रूरी है कि जल्द से जल्द सफ़ेद नमक को छोड़ के दूसरे नमक का इस्तेमाल शुरू किया जाए। हम सफ़ेद नमक की जगह 3 अलग अलग प्रकार के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 है सेंधा नमक। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम के साथ साथ 80 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये नमक गले और पेट से जुड़े हुए रोगों को ठीक करने के लिए कारगर माना जाता है और साथ ही जो लोगों को शरीर में कमजोरी और अकड़न महसूस होती है उनको सेंधा नमक अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 2 पर है काला नमक। दोस्तों सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसमें सल्फ़र होने के कारण इसका स्वाद साधारण नमक से थोड़ा अलग होता है। सल्फ़र हमारे पाचन और किडनी के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसके लिए काले नमक को पेट की सफाई करने वाला नमक भी माना जाता है। ये हमारी बॉडी में एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये खाने से पाचन से रिलेटेड समस्या जैसे कि गैस, कब्ज़ और ब्लोटिंग की समस्याएं नहीं होती है। जो लोगों को त्वचा से जुड़े हुए रोग होते रहते हैं और जिनको खून की कमी है उनको भोजन में हमेशा काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सफ़ेद नमक के मुकाबले कम होती है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है जो कि हिमालय पर्वत पे पाया जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट के कमाल के फ़ायदों की वजह से आजकल ज़्यादातर लोग सफ़ेद नमक की जगह इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट में 80 से ज़्यादा तत्व होते हैं जो हमारी सेहत को बनाने के साथ साथ हमारे खाने के स्वाद को भी बढ़िया बनाते हैं। ये हमारे बॉडी की पीएच लेवल को मेंटेन करता है और हमारी दिमागी शक्ति को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों ये वीडियो में दिखाए गए तीनों नमक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला होगा कि हमें कैसे हमारे डेली लाइफ में सफ़ेद नमक को कम से कम खाना चाहिए और सफ़ेद नमक के अल्टरनेटिव जो बताए गए हैं जैसे कि सेंधा नमक, काला नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट को अपने रोज़िंदा जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी डाइट में पोटेशियम रिच फूड का भी इस्तेमाल हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में से अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। यदि आप ये चैनल पर नए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।